नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की कथाएं चल रही हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में आपको मालूम है कि मार्कंडेय मुनि वन में पांडवों के पास पहुंचे हुए हैं और वहां पर भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ भी पहुंचे हुए हैं। तो सब लोग आपस में वार्तालाप जब कर रहे थे, पांडव, भगवान श्री कृष्ण, मार्कंडेय जी, तो द्रौपदी सत्यभामा को लेकर थोड़ा अलग को बैठ कर उनसे बातें करने लगी। वो लोग कृष्ण, पांडव वगैरह वो अपने धर्म की चर्चा कर रहे थे और तब सत्यभामा और द्रौपदी की बातचीत जब चल रही थी तो सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा कि आप किस तरह इन पांडवों के हृदय पर राज्य करती हैं, किस प्रकार ये आपके वश में रहते हुए आप पर कुपित नहीं होते, सब आपका ही मुंह देखा करते हैं। इसका रहस्य क्या है, मुझे बताओ। मुझे भी कोई ऐसा व्रत, तप, स्नान, मंत्र, औषध, विद्या शक्ति, जड़ी बूटी या उनका प्रभाव, जप, होम या कोई दवा बताओ जो यश और सौभाग्य की वृद्धि करने वाला हो और श्याम सुंदर जो हैं वो मेरे अधीन सदा रह सकें। अब ये सब द्रौपदी ने चुपचाप सुना और उसके बाद बोलती है कि जिस विषय में तुम मुझसे पूछ रही हो वो साध्वी स्त्रियों का नहीं, दुराचारणी और कुल्टा स्त्रियों का आचरण है। हमें उस मार्ग की कोई चर्चा भी नहीं करनी चाहिए जो कुल्टा और दुराचारणी स्त्रियां अपनाती हैं। इस प्रकार का संदेह तुम्हारी जैसी साध्वी स्त्री के लिए शोभा नहीं देता। तुम श्याम सुंदर की प्रिय पटरानी हो। यदि तुम्हारे पति को पता लग जाए कि तुम उसे वश में करने के लिए तंत्र मंत्र और जड़ी बूटी का प्रयोग कर रही हो, सहारा ले रही हो, तो फिर वो वैसे ही शंकित हो जाएंगे, उनके दिल में संदेह हो जाएगा जैसे घर में घुसे हुए सांप से लोग शंकित रहते हैं। तंत्र मंत्र से पति अपनी पत्नी को वश में नहीं कर सकता। इसके सिवा ऐसे अवसर पर होता ये है कि धोखे से शत्रुओं द्वारा भेजी हुई औषधियों को खिलाकर पता नहीं कितनी ही स्त्रियों ने अपने पतियों को भयंकर रोग का शिकार बना दिया है। किसी को मारने की इच्छा वाला जो मनुष्य है वो उसकी स्त्री को ही इस तरह की दवाएं हाथ में देता है और ये प्रचार करते हुए विष भी दे देता है कि ये पति को वश करने वाली जड़ी बूटी है। उनके दिए हुए चूर्ण ऐसे होते हैं जो यदि जीवा पर या त्वचा से स्पर्श कर लें तो वो प्राण ले लें। कितनी ही स्त्रियों ने ऐसी दवाइयाँ खिलाकर उन्हें जलोदर नाम की बीमारी यानी पेट में पानी भर जाना, कोढ़ का रोगी, असमय बूढ़ा, नपुंसक, गूंगा, बहरा बना दिया है। ऐसी पापिनी स्त्रियां अपने पतियों का विपत्ति में उनको और विपत्ति में डाल देती हैं। विपत्तियों में साथ देने की बजाय उनको और विपत्ति में डाल देती हैं। ये स्त्रियों को कभी नहीं करना चाहिए। अब सुनो, जो मैं कहती हूँ और वो सच तुम्हें बताती हूँ। मैं अहंकार और क्रोध को छोड़कर मैं सब पांडवों की और उनकी दूसरी स्त्रियों की भी सेवा करती हूँ। अपनी इच्छाओं का दमन करके केवल सेवा भावना से पतियों का मन रखती हूँ। कोई बुरी बात मेरे मुंह से ना निकले इसके लिए मैं सावधान रहती हूँ। असभ्य की भांति कहीं मैं खड़ी नहीं होती, बुरी जगह पर मैं बैठती नहीं, चलने फिरने में भी कोई असभ्यता नहीं हो इसका मैं ख्याल रखती हूँ। उनके संकेतों का अनुसरण करती हूँ। मेरा मन पांडवों के सिवा कहीं और नहीं लग जाता। पतियों और सेवकों को भोजन करवाए बिना मैं भोजन नहीं करती। उन्हें नहलाए बिना मैं नहाती नहीं। जब तक वो सोए नहीं मैं तब तक सोती नहीं। जब वो बाहर से घर आते हैं तो मैं खड़ी होकर उनका अभिनंदन करती हूँ, आसन जल देकर उनका स्वागत करती हूँ, घर के बर्तन मांज धोकर साफ करती हूँ, शुद्ध स्वादिष्ट रसोई तैयार करके समय पर भोजन देती हूँ। इंद्रियों को
संयम में रखकर घर में गुप्त रूप से अनाज का संचय करके भी रखती हूँ। मतलब वक्त ज़रूरत जब यदि अनाज की कमी पड़ जाए तो मैं उसमें से ही उसका इस्तेमाल कर सकूं, उनको भोजन कराने के लिए। घर को साफ सुथरा रखती हूँ, कोई ऐसी बात मुंह से निकालती नहीं जिससे किसी दूसरे का तिरस्कार हो। दुष्ट स्त्रियों को मैं अपने से दूर रखना ही पसंद करती हूँ। आलस में करती नहीं, पतियों के अनुकूल बर्ताव करती हूँ और पतियों के अलावा अन्यथा बिना किसी बात के मैं हंसती नहीं। दरवाजे पर बार बार मैं खड़ी होती नहीं। कूड़ा करकट वाले स्थान में मैं अधिक नहीं ठहरती। बगीचों में बहुत देर तक अकेला नहीं घूमती। नीच पुरुषों से मैं बात नहीं करती हूँ। असंतोष से दूर रहती हूँ। प्रपंच की चर्चा से दूर रहती हूँ। ना अधिक हंसती हूँ, ना क्रोध करती हूँ। सत्यवादी रहकर पति की सेवा में ही रहती हूँ। पति के बिना किसी स्थान में अकेले रहना मुझे पसंद नहीं। जब पति परदेश चले जाते हैं तो मैं फूलों का श्रृंगार करना बंद कर देती हूँ। मेरे पति जिस चीज़ को नहीं खाते मैं वो त्याग देती हूँ। मैं दिन रात आलस्य त्याग कर भिक्षा, दान, बलि, वैश्वदेव, श्राद्ध, आदर सत्कार, विनय, नियम आदि धर्मों का मैं पालन करती हूँ। मेरे पति मृदुल स्वभाव के हैं, लेकिन मैं डरती हुई ही उनकी सेवा करती हूँ। मैं मानती हूँ कि पतियों के उनके आश्रय में रहना ही सनातन स्त्रियों का धर्म है। मैं कुंती देवी को भोजन, वस्त्र और जल से उनकी सदा सेवा करती हूँ, स्वयं ही करती हूँ। हस्तिनापुर में मैं सभी नौकरों, ग्वालों, गडरियों, सेवकों का कार्यभार देखा करती थी। उनकी सेना में कितने घोड़े हैं, कितने हाथी हैं, कितने सैनिक हैं, उनकी गणना करना, उनको कितनी चीज़ की आवश्यकता होगी उसका हिसाब रखना, ये सब मैं ही करती थी। सत्यभामा, मैं पांडवों की आय, व्यय और बचत का भी पूरा हिसाब और जानकारी रखती थी। वो सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही छोड़कर उपासना करते थे। मुझ पर जो भी जिम्मेदारी और भार दिया गया है उसे कोई दुष्ट स्वभाव के स्त्री पुरुष उसको नहीं निभा सकते हैं। मैं सब सुख त्याग कर कर्तव्य का पालन करती थी। मैं प्रतिदिन सबसे पहले उठती हूँ और सबसे बाद में सोती हूँ। ये पति भक्ति ही मेरा वशीकरण मंत्र है। तब सत्यभामा बोली, द्रौपदी, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरा अपराध क्षमा करो। मेरे मुंह से कोई अनुचित बात यदि निकली हो तो आप मुझे क्षमा करो। तब सत्यभामा ने कहा कि द्रौपदी, तुम एक दिन अवश्य ही महलों का सुख दोबारा भोगोगी, ये मेरी बात याद रखना। और द्रौपदी को तरह तरह का आश्वासन देकर सत्यभामा कृष्ण के साथ जो है वो द्वारिका के लिए प्रस्थान कर गई। तो मित्रों, आज की कथा कैसी लगी? अवश्य पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे अपने इष्ट मित्रों से अवश्य शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ अगली कथा को लेकर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।